हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, आज हम इसमें सॉल्व करेंगे एचसीएफ को बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। इससे पहले हमने क्या सॉल्व किया है? इससे पहले हमने सॉल्व किया है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय सिंपल डिवीजन मेथड से। एक तो हमने सॉल्व कर लिया है, और दूसरा बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो इसमें आज हम क्या सॉल्व करेंगे? इसमें आज हम सॉल्व करेंगे एचसीएफ ही सॉल्व करेंगे, पर लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। बहुत ही, अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, कितनी बार इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हालांकि वो दो वैल्यू वाले तो समझ जाते हैं, पर इन तीनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से करेंगे और आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हैं हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ये फर्स्ट वाला एंड देन सेकंड वाला हम मतलब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैसे करेंगे? पहले एक आपको डिवीजन का सिंपल रूल पता होगा। जो इसके बीच में टर्म होता है ना, उसको बोलते हैं डिवाइडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। और जो नीचे बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। और जो इस तक प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीजर। और जो साइड में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए। उसको हम बोलते हैं क्या? कोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिएंट बोलते हैं। तो ये था डिवीजन का सिंपल जो मेथड। किसको हम डिवाइडर बोलते हैं, किसको डिवीजर बोलते हैं, किसको रिमाइंडर बोलते हैं और किसको कोशिएंट बोलते हैं। तो हम इसको इन दोनों को जब तक डिवीजन करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। मैंने क्या बोला? हम क्या करेंगे? डिवाइडेंड को जब तक डिवीजर से डिवाइड करेंगे जब तक उसका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। तो बेसिक सा पहले यही है। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं, करेंगे कैसे, इसको भी अच्छे से समझते हैं और आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, इन दोनों में से सबसे जो बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे ग्रेटेड जो वैल्यू है 12/30 है ना। तो हमें देखने से पता लगा था कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 30 है। तो हम क्या करेंगे? 30 को रखेंगे डिवाइडेड के अंदर, रख दिया। और छोटी वैल्यू कौन सी है? 12/12 को रखेंगे बाहर। इसको हम क्या करेंगे? डिवीजन की जगह पर रख देंगे, देन इसको डिवाइडेड की जगह पे। अब देखो 12 को टेबल पे 30 आता है? नहीं आता। उससे कम क्या होगा? 24 होगा। कितने बार पे आता है? 2 बार पे। 12 कितना होता है? 24 होता है। अब इसको कर देंगे माइनस। 0 में से 4 तो नहीं जाएगा, कैरी ले लेगा। 10 में से 4 क्या बचा? 6। और 2 में से 2 क्या बचा? 0। आप इसको लिखो चाहे 0 को ना लिखो। अब जो 6 है ना, ध्यान से समझना, जो 6 है ये हमारा बन जाएगा डिवीजर। क्या बन जाएगा? डिवीजर। और जो ये है हमारा, जो पहले डिवीजर था अब बन जाएगा डिवाइडेंड। जो पहले डिवीजर था अब वो बन गया डिवाइडेंड, और जो ये रिमाइंडर था वो हमारा बन गया डिवीजर। अब देखो, क्या 6 के टेबल पे 12 आता है? बिल्कुल आता है। कितने बार पे आता है? 2 बार पे आता है। 6 2 से कितना होता है? 12 आता है, होता है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। बस अब क्वेश्चन पे ये स्टॉप कर देंगे, हमारा सॉल्व हो गया। तो एचसीएफ कितना आ गया? जो एंड में जब डिवीजर जो रिमाइंडर आ जाएगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो इसके साथ वाला डिवीजर होता है उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। उसी को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ। तो क्या आ गया? द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 30 का कितना आ गया? 6 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है। मैंने बोला जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर जो उसका वो होता है क्या? डिवीजन होता है, वही हमारे क्या होगा? एचसीएफ होगा। मैंने इसके बारे में हालांकि डिटेल में बता दिया इसके प्रीवियस लेक्चर में। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एचसीएफ को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। अभी तक आपने उसको वीडियो को वॉच नहीं किया ना, आप एक बार जाकर इसको वॉच कर लो। और ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, पर जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें कुछ सोचने वाली समझने वाली बात नहीं है। सिंपली हमने डिवाइड किया, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता जब तक हमें करना है सॉल्व। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व, जो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है ना। अब मैं इसको ज़्यादा करते हैं, इसको समझते हैं कैसे करेंगे। अब देखो 48 है, 60 है और है 120 है ना। अब देखो इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ना। सबसे बड़ी जो वैल्यू है 48 है या 60 है या 120 है। तो मुझे देखने में सबसे जो बड़ी वैल्यू लग रही है, ग्रेटर वैल्यू लग रही है, वो लग रहा है 120। क्या लग रहा है? 120। ठीक है, तो इसको हम रख लेंगे डिवाइडेंड की जगह पे।
कोई शक, डाउट, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम रख लेंगे कहाँ पे, उसको हम रख लेंगे डिवाइडेड की जगह पे, रख लिया। अब यहाँ पे हम अब सोचो हम डिवीजन पे क्या रखें, सबसे छोटी वैल्यू हम रखेंगे डिवीजन पे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 48। कर लो सॉल्व। क्या 48 के टेबल पे 120 आता है, नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या होगा, 48 टू जा कितना होता है, 2 8 होता है 16 का 6 कैरी 1, 2 4 होता है 8, 8 1 होता है 9, कितना होता है 96 होता है। कितने बार पेज आएगा, 2 बार पेज आएगा, 96 बार, ठीक है 96 होता है। 10 में से गया 6 बचा 4, 11 में से गया 9 बचा 2, है ना। अभी देखो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, अभी हमारा रिमाइंडर जो है ना 0 नहीं आया है, इसको आगे हम फिर से सॉल्व करेंगे। अब क्या बोलेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया है ना इसको हम बना देंगे डिवीजर, और जो हमारा पहले से डिवीजर था उसको हम बना देंगे डिवाइडेड। समझ गए, कहीं कंफ्यूजन कहीं पे डाउट है तो आप जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अब देखो क्या होगा, क्या 24 के टेबल पे 48 आता है, मैंने बोला है 24 के टेबल पे 48 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है, 2 बार पे आता है। 24 दूसरा कितना होता है, 48 होता है। अब हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने अभी क्या सॉल्व किया, मैंने सॉल्व कर दिया 48 एंड 120 का जो एचसीएफ है ना वो आ गया 24। अभी मेरा एक वैल्यू मेरा 60 बचा है, मैंने अभी बस 48 और 120 का ही फाइंड किया जो कि आ गया 24, है ना। अब मेरा क्या बच गया, 60 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हम 24 और 60 को सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा ना वही हमारे क्या होगा, एचसीएफ होगा फाइनल। समझ गए। अब हम क्या करते हैं 24 और 60 को करेंगे सॉल्व। चलो करते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहूँगा, उसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो बताओ 24 बड़ा है कि 60 बड़ा है, 24 ग्रेटर है या 60 ग्रेटर है, ग्रेटर तो 60 होगा ना, तो 60 को रखेंगे डिवाइडेंड की जगह पे। देखिए 24 को रखेंगे डिवीजन की जगह पे, सॉरी 24। क्या 24 के टेबल पे 60 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, उससे कम क्या होगा, उससे कम होगा 48। क्या होगा 48 होगा, कितनी बार आता है 2 बार के, 24 टू जब होता है, देख लो ऐसे करेंगे 24 टू जब कितना होता है 48 होता है ना। ठीक है 48 आ गया। अब देखो 0 में से 8 नहीं जाएगा, 10 में से 8 क्या बचा, क्या माइनस कर रहे हैं 2 बचा, एंड यहाँ पे 5 में से 4 क्या बचा 1। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, जब तक 0 नहीं आएगा जब तक हम इसको करेंगे सॉल्व। इसको रख देंगे डिवीजन की जगह पे और डिवाइडेड की जगह पे 24 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या 12 के टेबल पे 24 आता है, बिल्कुल आता है, आता है कितने बार पे आता है बताओ, 2 बार पे आता है, 2 बार पे आता है 24 और 12 टू जा कितना होता है 24 होता है। 24 में से 24 गया 0, तो हमारा फाइनल एचसीएफ कितना आ गया 48, 60 एंड 120 का कितना आ गया 12 आ गया। तो समझ में आया। इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। अगर हमें डिवीजन आता है ना तो वो ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, हलवा है हलवा, कुछ नहीं किया था, बस हमने इन दोनों का सॉल्व कर दिया। देन सबसे पहले हम हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू देखेंगे फिर स्मॉलर वैल्यू देखेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ही थर्ड पार्टी को सॉल्व किया जाएगा। तो ये था हमारा एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके आने वाले वीडियो में ना इससे और भी ज़्यादा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, एंड इसमें बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं इस चैनल पे। तो हालांकि हम पैरेलल भी बहुत मतलब 6, 7, 8, 9, 10 की क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, और कुछ अपना बेसिक मैथ्स का भी जो रूल है वो भी हम साथ साथ में सीख रहे हैं। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।